हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेचल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा और काफ़ी अच्छे हमारे टीपीज़ हिट हुए। प्रॉफिट में हम लोगों की काफ़ी ट्रेड्स गई और जिसे कहते हैं कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल्स वगैरह मूव हुए, लेकिन आज बड़ी को सिंपल ही ट्रेडिंग थी, वन डायमेंशनल ट्रेड्स रहीं ज़्यादातर। लेकिन यही है कि जो है वो सिल्वर के ऊपर काफ़ी अच्छी जो है वो ट्रेड चली हमारी ज़्यादा, क्योंकि 30.80 की एक सपोर्ट बताई थी, तो वहाँ से मार्केट उठी और वही इंट्राडे साइडवेज रहनी थी। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन गोल्ड की रिट्रेसमेंट अच्छी आई है। गोल्ड अभी भी बुलिश है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और लर्निंग ग्रुप है, सिग्नल्स तो हैं ही हैं, तो यू ऑलवेज गेट टू नो द थिंग्स। बड़ी सिंपल चीज़ें हो जाती हैं। एक माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर गाइडेंस होती है। आज क्योंकि हमारी क्लासेस थी और आज फर्स्ट डे था क्लासेस का, लाहौर बैच का और ऑनलाइन का, तो मैं बहुत ज़्यादा, जिसे मैं हमेशा अक्सर बात कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी बड़ा कोई कोर्स बेचने की कोशिश करें। देखिए, मैं जब कोर्स करवा रहा होता ना तो फाइनेंशियली मुझे लॉस होता है। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेडिंग से कमाना है। अब अगर 3 बजे से ले के रात 9-10 बजे तक मैं कोर्स में बिज़ी हूँ तो मैं ट्रेड अपनी नहीं ले पाता। तो बहुत सारे लोग यहाँ बात करते हैं कि जी जो है वो कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं और सारा कुछ करते हैं, और जो कोर्स करने के लिए आए हैं एकेडमी के अंदर, फिजिकल आए हैं या जिन्होंने ऑनलाइन सेशन किया है, तो दे कैन वेरी मच टेल यू कि हाँ, जो क्वालिटी है वो उसका एक बिल्कुल वो है, और कोई फाइनेंशियली इसमें एस्पेक्ट इतना कोई हाई नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ शौक की खातिर है, वरना अदरवाइज़ वही चीज़ है कि अपनी जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। तो वो हम समझ लें कि ये 6-7 दिन मुझे लॉस होता है अपनी ट्रेडिंग में। मैं जब ट्रेड नहीं ले पाता, प्रॉफिट नहीं बन पाता, तो उसमें आप समझ लें कि मेरा लॉस हो रहा है। तो खैर, बहरहाल इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इट। मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरी सोशल ऑब्लिगेशन है। बाकी ये कि लाहौर के अंदर इंशाल्लाह हम अपना ट्रेडिंग लैब क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को वहाँ पर आके ट्रेड लेना है, 5 से 9-10 जब तक आप बैठना चाहें, 9 बजे तक 4-5 घंटे रोज़ शाम को वहाँ बैठा करेंगे और वहाँ पर ट्रेड किया करेंगे, तो यू कैन ज्वाइन दैट क्लब। तो उसके लिए भी है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो जाएगा जहाँ पर आप इकट्ठे बैठ के ट्रेडिंग लेंगे, तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड एक्चुअली। ये चीज़ होगी। दूसरा अच्छा, दूसरा ये ज़रूर हो जाएगा कि ज़ाहिर बात है, अगर जो है वो वहाँ पर हम लोग इकट्ठे बैठेंगे तो यूट्यूब के ऊपर भी हम कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट्स, कोई ना कोई हमारा क्लब मेंबर वहाँ पर 7-8 घंटे हम एक लाइव ट्रेडिंग सेशंस वाला भी सिलसिला अडॉप्ट कर सकेंगे। वो यही है कि असल चीज़ ये है कि अगर टीम किस तरह से प्ले करती है एज अ टीम, आप जो है किस तरह से ज्वाइन इन होते हो, तो फिर उस चीज़ को देखा जा सकता है। खैर, ये एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हवाले से था। तो इट इज़ बेटर कि आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें और चीज़ों को लर्निंग की तरफ जाएं, और इंशाल्लाह प्रॉफिट तो आएंगे आएंगे। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब कल मार्केट क्या कर सकती है? देखिए, मार्केट भी स्ट्रक्चर वाइज H4 हो गया, इंट्राडे हो गया, गोल्ड स्टिल बुलिश। अगर हम कहते हैं कि जी ठीक है, ये एक रीटेस्ट है, तो रीटेस्ट में जो अब रेजिस्टेंस है वो 68 से लेके 72, ये एक रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश सेगमेंट हो गया और जो बेसिकली जो एक चैनल बना था वो नीचे को टूट गया, तो जिसकी वजह से। लेकिन H4 के अंदर स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखते हैं तो 2346 से नीचे मार्केट कोई भी H4 ओपन और क्लोज हो जाती है, H4 ओपन और क्लोज हो जाती है, तो मार्केट विल टर्न बेरिश ऑन द H4 सेक्टर, और 46 इज़ अ सपोर्ट। तो लेकिन ये कि फिर मार्केट आपकी 2330 तक जा सकती है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर की ट्रेड कुछ ज़रा सिंपल नज़र आ रही है। 30.85 जो कि 81 या 82 कह लीजिए, 85 कह लीजिए, ये एक सपोर्ट थी। मार्केट कल यहाँ से उठी भी, ऑल्दो के सपोर्ट तोड़ दी गई, और अब इसको रेजिस्टेंस अगर बनाती है तो एक छोटे असल के साथ आप सेलिंग कर सकते हैं, और नीचे मार्केट दोबारा से 30.32 और नीचे के 29.82 के लेवल्स तक जा सकती है। और अगर मार्केट 30.8 को दोबारा रिकवर कर लेती है और उसके ऊपर कोई H1 ओपन क्लोज होती है, तो फिर आप
30.8 को ही दोबारा सपोर्ट रख के तो नीचे से एसएल देके आप बाय कर सकते हैं। एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएल आपको लेना पड़ेगा लाजमी। अच्छा, जो तो है US30 इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड, ऊपर ब्रेकआउट हुआ लेकिन इट टर्न आउट टू बी फेक आउट, क्योंकि ये मैं बात कर रहा था कि एक 500 से ऊपर मार्केट नहीं टिक रही है। 39,520 से ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही। आज इसकी प्राइम एग्जांपल बनी हमारे सामने कि मार्केट ऊपर गई और फ़ौरन ही सेल ऑर्डर्स पड़े और वो नीचे आ गई। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि 39,520 से नीचे मार्केट आप सेलिंग कीजिए। ऊपर का ये सारा जोन सेलिंग जोन बन चुका है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। आप इसको सेल कर सकते हैं, एक आधा कर दरमियान को एसएल हिट भी होता है, बट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि 600-700 पिप्स की आपकी ट्रेड एक पूरी ड्यू पड़ी हुई है। अब अगर वही चीज़ है कि 39,520 को रेजिस्टेंस बना लेता है US30, तो फिर एक लंबा नीचे जाने के लिए तैयार है। जो ऑयल है, ऑयल साइडवेज है। बेसिकली क्या है, 82.7 से लेके 84.3 ये एक हिस्टोरिकली सेलिंग एरिया है। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं पिछले 6-7 महीने साल की, तो इस एरिया के ऊपर मार्केट आके बार सेलिंग हुई है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल 84.30 के ऊपर कोई 2 से 3 इंट्राडे कैंडल्स ओपन और क्लोज हो जाएंगे तो फिर मार्केट दोबारा सीधा 92-93 तक जाएगी, दरमियान में रुकेगी नहीं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये एक अच्छा सेल जोन है, इसके ऊपर का आप एसएल दे के सेलिंग कर सकते हैं और इट शुड गो अप टू द लेवल ऑफ 77 और 76.5। ये एरिया हमारा TP1 हो सकता है। तो बाकी नैस्डैक इज़ बुलिश, लेकिन ये हुआ है कि इसकी जो मेजर सपोर्ट है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक दिन अगर आपने हायर हाई नहीं लगाया या बहुत मेजर मूव नहीं दिया तो फिर क्या होता है कि मेजर सपोर्ट जो होती है ना वो ऊपर को आ जाती है। और मेजर सपोर्ट अब इसकी जो है वो कल जो थी वो थी 20,165, अब क्या हो गया 20,282 के पास आ गई है। तो अब अगर 20,282 के नीचे कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज अगर हो गई इसकी, तो फिर ये 50% बेरिश सेगमेंट के अंदर आ जाएगा और हम सेलिंग की तरफ जा सकेंगे, सेलिंग हम ढूंढ सकेंगे। दैट इज़ व्हाट वी कुड हैव डन। तो ये चीज़ें, ये थी मार्केट का आज का एनालिसिस। आई होप कि आपको पसंद है। बहुत मेजर न्यूज़ कोई नहीं है, मेजर न्यूज़ बहुत कोई नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ ज़रूर आई हुई थी कि चाइना ने फॉर द लास्ट 2 मंथ्स जो है वो गोल्ड की बाइंग नहीं की है। मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर चाइना ने ज़रिए बाइंग स्टॉप किया तो वो एक आध महीने के लिए नहीं करेगा कि जी 1 महीने हमारे पास पैसे कमी होगी, 1 महीना वो गोल्ड ना खरीदें। उनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, वो कम से कम 3-4 महीने, क्वार्टर एटलीस्ट वो ज़रूर चलती है। तो यही चीज़ है कि आपका कम से कम 3-4 महीने ये पॉलिसी रहेगी, जिसकी वजह से एक मेजर जो सॉलिड गोल्ड का बायर है वो मार्केट से आउट रहेगा, तो जिसकी वजह से गोल्ड कुड रिमेन अंडर प्रेशर। लेकिन वही चीज़ है कि 95 अब एक की एरिया के तौर पे सामने आ गया। जैसे लास्ट टाइम 2368 एक मेन एरिया था, अब 2395 एक मेन एरिया है, एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है फॉर द गोल्ड। इसके नीचे अगर मार्केट 3 से 4 दिन मज़ीद क्लोजिंग नीचे देती है और +68 के भी अगर नीचे दे देती है तो फिर गोल्ड काफ़ी ज़्यादा नीचे डीप जा सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन अभी फ़िलहाल गोल्ड H4 और इंट्राडे के अंदर बुलिश सेगमेंट बनाया खड़ा है और उसका जो बेरिश सेगमेंट है वो किस तरह से क्रिएट होगा मैंने आपको बता दिया कि 46 के नीचे अगर H4 की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर इट विल टर्न बेरिश। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो। थैंक यू वेरी मच।